हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। अपने पास में सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जो यूनिट नंबर 4 है आपके पास में, वो यूनिट नंबर 4 जो आपके पास में है उसके अंदर जो आपके पास में टोटल जो टॉपिक्स है वो 4 टॉपिक्स है टोटल, जिसमें से अपन सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपके पास में असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको अपन बोलते हैं नियतन समस्याएँ, जिसको अपन बोलते हैं नियतन समस्याएँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखना चाह रहे हैं कि नियतन समस्या है क्या। तो नियतन समस्या के अंदर ऐसी समस्याएं आती है जिस समस्या में आपके पास में कुछ आपके पास में पर्सन गिवन हो, यानी कुछ तो आपके पास में व्यक्तियों की संख्या गिवन हो, और कुछ आपके पास में वर्क यानी कार्य जो है वो दिया हुआ हो। कुछ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ हो और कुछ आपके पास में कार्य गिवन हो, 1 कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य, और उन सभी कार्यों को आपको क्या करना है, असाइन करना है इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। जैसे अपन मान लेते हैं कि आपके पास में जो व्यक्ति की संख्या है वो मान लेते हैं A है, B है, C है और D है। मान लेते हैं कि 4 तो ये व्यक्ति है आपके पास में, और वर्ग जो आपके पास में है वो भी अपन कंसीडर कर लेते हैं कि एक वर्ग है W1, एक वर्ग है W2, एक वर्ग है W3, एक वर्ग है W4। ये मान लेते हैं कि 4 आपके पास में कोई वर्ग है, 4 के आपस में क्या है, वर्ग है, जो आपके पास में गिवन होगा यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। मान लेते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में है ये, तो इसलिए अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर देखो कैसे कंसिडर कर लेते हैं अपन कि इसकी जो वैल्यू है ये अपन देखो लेट कर लेते हैं, और साथ में कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपको पता है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये अपन लेट कर लेते हैं कि ये A11 है, या C में भी लेट कर सकते हो कि C11 है। इसको लेट कर लेते हैं ये A12 है, ये आपके पास में है A13 और ये आपके पास में है A14। इसी टाइप से जो नेक्स्ट आपके पास में है वो मान लेते हैं A21 है, ये है A22, ये है आपके पास में 23 और ये आपके पास में है 24। ये क्वेश्चन में आपके पास में गिवन हुआ, ये तो अपन ऐसे समझ रहे हैं। 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये फर्स्ट ही रो है ना, अब फर्स्ट रो का देखो ये फर्स्ट कॉलम है आपके पास में, तो A11, 21, 22, 23 और 24। इसी टाइप से जो नेक्स्ट आपके पास में है वो है A31, फिर है आपके पास में A32, फिर आपके पास में क्या है A33 और फिर है आपके पास में A34। और एक और अपन लेट कर लेते हैं जो है आपके पास में A41, फिर है A42, फिर है A43 और फिर है आपके पास में A44। यानी आपके पास में देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये गिवन है कि व्यक्ति यानी जो टोटल जो कैंडिडेट है वो 4 तो कैंडिडेट थे आपके पास में, और आपके पास में टोटल जो वर्क है ये देखो वर्ग कितने आपके पास में 4 ही वर्क है आपके पास में, W1, W2, W3 और W4। इन 4 वर्गों को देखो, अब ये जो व्यक्ति है, अब इन व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार यानी इनकी जिनकी जितनी कैपेसिटी होगी उनके अनुसार ही तो इनको काम मिलेगा। अगर मान लो इस पर्सन की कैपेसिटी मान लो ज़्यादा है, कोई ज़्यादा काम करने की इसके मान लो कैपेसिटी है, तो इसमें जो ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो वर्क है वो दिया जाएगा, इसको असाइन किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसके लिए देखेंगे अपन उसी टाइप से कि इसको अपन कौन सा कार्य दें। तो हर व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार उसको कार्य जो है, वर्क जो है उसको असाइन किए जाते हैं। अब कार्य असाइन कैसे करोगे, उसी के लिए एक मेथड है आपके पास में, और जो कार्य अपन असाइन करते हैं इसी को अपन बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी जो कार्य अपन इसको देंगे उसी कार्य का नाम क्या होगा, उसी विधि का नाम होगा आपके पास में नियतन समस्याएं। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा उसमें क्या, नियतन समस्या। अब कौन से व्यक्ति के पास में कैसा काम है, इस को अपन देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी अपन ये मान लें कि मान लो जो A व्यक्ति है आपके पास में, इसके लिए इसका काम जो है वो W1 काम इसको अपन दे रहे हैं। अब एक चीज़ और कि अगर मान लो A व्यक्ति की अगर मान लो कैपेसिटी कम है काम करने की, ठीक है, अगर इसकी काम कैपेसिटी कम है तो अपन ये कोशिश करेंगे कि इसमें जिसकी कैपेसिटी कम हो, वर्क जिसका कम हो सबसे ज़्यादा, उसी को अपन ये वर्क देंगे, बस जल्दी काम हो जाएगा ना।
वह एक तो जिसको जो काम आता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देंगे, और एक चीज़ ये कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है, इसको अगर मान लो काम करने की क्षमता है, मान लो ये 5 किलो वजन उठाता है, आप बोलोगे नहीं भाई तू 10 किलो वजन उठा, तो ये चीज़ तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़बरदस्ती तो काम अपन उसको दे नहीं सकते हैं, काम उसको वही देंगे जो वो काम को आसानी से कर सके। ठीक है, अब बोलोगे ये चीज़ काम में कहाँ आती है, तो ये चीज़ काम के लिए हो गया कि मान लो आपका जैसे मकान है, उस मकान के अंदर हर किसी को एक अलग अलग काम दिया जाता है। सबसे पहले उसके लिए आप लोग वर्क जब करना स्टार्ट करवाते हो तो सबसे पहले चुनाई के लिए जैसे अलग बुलाते हो, उसके बाद में जो दूसरा काम होता है पत्थर का, टाइल्स का, जो भी काम होता है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, कलर पेंट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। तो हर कार्य को करने के लिए कोई कोई अलग अलग व्यक्ति आता रहेगा ना आपके पास में। वही चीज़ देखो यहाँ पे है। अब एक ही व्यक्ति से आप चाहोगे सारा कार्य करा लूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो काम क्या पता आप अलग अलग व्यक्तियों से काम कराओ तो हो सकता है वो कार्य करने में आपको टाइम लग रहा हो टोटल 30 डेज। और यही चीज़ अगर आप लोग मान लो ए को कार्य दे दिए, ये बी को कार्य पर मान लो W2 दे रहे हैं, मान लो 1 मिनट के लिए सपोज कर रहे हैं अपन, और जो सी था इसको अपन कार्य जो है वो अपन देते हैं W3 देते हैं, और जो डी था इसको अपन देते हैं W4। ये कार्य अपन इसको असाइन किए हैं इनको। अब जरूरी नहीं है कि ए को W1 ही दे, हो सकता है A1 को ये मन नहीं कर रहा है तो A1 को कुछ और भी दे सकते हो। A1 को मान लो बंद कर रहा है W2 देने का, तो इसके आगे लिख दिए W2, तो इसको W2 हो गया। अब बोलोगे फिर W2 वाले को क्या दे, मतलब W2 में तो था ही, इसको W4 मान लेते हैं कि ये जो आपके पास में है ये W4 है, ये जो आपके पास में है वो W4 की वैल्यू है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आपके पास में है ये W2 है या W4 मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसी को समझने के लिए एक मेथड है आपके पास में, और उसी मेथड को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इसको हल करने की विधियाँ। हल करने की विधियाँ मतलब ये हो गया कि इस तरीके की समस्या को अपन सॉल्व कैसे करें। आपने दे तो दिया कि भाई ए को जो है आप लोग मान लो वर्क देना चाह रहे हो W4 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी को जो है वो देना चाह रहे हो आप लोग W1 कार्य, तो W1 इसको दे दिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी को जो है वो आप देना चाह रहे हो मान लो W3 देना चाह रहे हो, इसको भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब को जब वर्क दे दोगे तो इन सब को फिर लास्ट में अपन क्या बता देंगे, ऐड करके और बता देंगे कि भाई इतने आदमी ने इतना काम किया है मिल करके। तो इस तरीके की जो विधियाँ होती है जिसको अपन बोलते हैं नियतन समस्याएं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ का अपन वर्किंग रूल देखो लिखना नहीं चाह रहे हैं, बस एक बार कल समझ लो क्योंकि अपन क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे जिसमें काम आएगा। सबसे पहले वर्किंग रूल के लिए सबसे पहले देखो इसके लिए वर्किंग रूल यानी 5 स्टेप में इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको अपन 5 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम यानी जो समस्या आपके पास में गिवन है वो समस्या कैसी है, यानी वो समस्या मैक्सिमम की समस्या है या मिनिमम की समस्या है। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि समस्या जो है वो अधिकतमीकरण की समस्या है या निम्नतमीकरण की समस्या है। सबसे पहला काम ये है। ठीक है, अगर मान लो प्रॉब्लम अगर मिनिमम में है, अगर प्रॉब्लम जो आपके पास में है अगर वो मिनिमम में है यानी न्यूनतम समस्या में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर न्यूनतम में है आपके पास में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम समस्या है, न्यूनतम समस्या ऐसे लिख सकते हो इसको, न्यूनतम समस्या है। न्यूनतम समस्या है यानी न्यूनतम समस्या, अगर न्यूनतम समस्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे जो समस्या है आपके पास में ये अधिकतमीकरण की भी तो हो सकती थी समस्या, तो अगर आपके पास में अधिकतमीकरण की समस्या है, अधिकतमीकरण की समस्या है तो ऐसी समस्या को अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो इस तरीके की समस्या को अपन पहले मिनिमम समस्या में चेंज करेंगे। मिनिमम समस्या में चेंज करने के लिए इस वाले पार्ट को एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस अपन क्या करेंगे,
गुणा कर देंगे जिससे वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अधिकतमीकरण समझा किस में चेंज हो जाए, निम्नतमीकरण में चेंज हो जाए। यानी आपको जो समस्या है ना वो निम्नतमीकरण की समस्या चाहिए आपको, ठीक है। वर्किंग रूल का देखो सेकंड स्टेप क्या है आपके पास में, इस सेकंड नंबर देखो ध्यान से देखो, उसके अंदर या तो रो होगा आपके पास में, रो मतलब कि अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई ये आपके पास में एक गिवन है, इसमें सबसे पहले देखो रो और कॉलम समझ लो एक बार। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है A11, फिर एक दे दिया A12, फिर दे दिया एक A13, 3/3 का मैं ले रहा हूँ, एक कंसिडर कर रहा हूँ। एक ले लेता हूँ A21, एक ले लेता हूँ A22 और एक ले लेता हूँ A23। और इसी तरीके से एक और कंसिडर कर लेते हैं A31, A32 और एक और ले लेते हैं A33। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपके पास में वो ऑर्डर है 3x3। अब इस मैट्रिक्स के लिए आपको ये देखना है कि इसके अंदर बोलेगी रो तो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। इसको अपन बोलते हैं रो, यानी ये जो है ना आपके पास में ये फर्स्ट रो है, सेकंड जो है ये सेकंड रो, इसको अपन क्या नाम देंगे, बोले ये सेकंड रो। इसको जो अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये वाला पार्ट क्या है, थर्ड रो। इसी तरीके से देखो ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं कॉलम, यानी ये आपके पास में है C1, दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास में क्या है C2, ये आपके पास में है C2 और तीसरा पार्ट क्या है ये आपके पास में C3। तो ये आपके पास में है कॉलम और इसको अपन बोलते हैं रो, ठीक है। इनमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो आगे वर्किंग रूल का देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड स्टेप के लिए सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जितने भी आपके पास में, ध्यान से देखना, रो है, जैसे मान लो सपोज करो कि फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, कि फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट में सबसे मिनिमम वैल्यू को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उस मान को उसी रो में प्रत्येक अवयव में से घटाना है। फिर ध्यान से सुन लेना कि फर्स्ट रो के अंदर, जैसे ये रो आपका, ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। फर्स्ट रो में आओ सबसे पहले, फर्स्ट रो के अंदर जो सबसे मिनिमम अवयव है, मान लेते हैं कि वो मिनिमम अवयव आपके पास में है A13, मान लेते हैं ऐसा। तो A13 अगर मिनिमम है आपके पास में, इसका मतलब क्या हो गया कि A13 को क्या लिखोगे, A13। तो A13 सबसे क्या है आपके पास में, मिनिमम वैल्यू है। और अगर मिनिमम वैल्यू है तो ये जो फर्स्ट रो है आपके पास में, देखो ये किस तरीके से बन जाएगा, फर्स्ट रो, इस A13 को बाकी सब में से घटाना है, यानी A11 माइनस A13 बनेगा फर्स्ट अवयव। सेकंड देखो क्या बैठा था, A12, तो ये भी क्या बन जाएगा, A12 माइनस A13, ठीक है। थर्ड वाला क्या बन जाएगा, बोले A13 माइनस A13, यानी फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है और उसको उसी में से घटाना है। इसी प्रोसेस को सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है R2 में। अब R2 का सबसे मिनिमम सेलेक्ट करोगे और उसको घटा दोगे बाकी में से। अरे यही काम आपको सेम टू सेम करना है किसके लिए, R3 के लिए। सबसे पहले फर्स्ट को सेलेक्ट कर लो जो मिनिमम है और उसको उसी में से घटाना है। जैसे मान लो A32 है मान लो, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, A31 माइनस A32। सेकंड क्या रहेगा, A32 माइनस A32। थर्ड क्या रहेगा, A33 माइनस A32, ठीक है। तो ये है वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप, जिससे क्या होगा, एक आपके पास में मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। सेकंड नंबर देखो, वर्किंग रूल का ही देखो अपन स्टेप देख रहे हैं अभी अपन, ये भी अपन देखें फर्स्ट स्टेप। अब देखो अपन जा रहे हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप देखो, वर्किंग रूल का सेकंड स्टेप, जो काम रो के लिए किए हो वही काम आपको कॉलम में करना है। ये जो कॉलम रहेगा आपका इसमें C1, C2 और C3 कॉलम एलिमेंट कैसे रहेंगे, मतलब कॉलम एलिमेंट मान लेते हैं कि एलिमेंट तो है, फर्स्ट तो है A11, फिर A12,
ये तो रहेगा बस A11 A12 और यहाँ से A13, फिर जो ये रहेगा वो क्या रहेगा A21, ये A22 और ये रहेगा बस में A23, फिर ये क्या रहेगा बस में A31, ये रहेगा A32 और ये रहेगा बस में A33। ठीक है, ये आपका इसमें रहेंगे एलिमेंट वगैरह। अब देखो इन एलिमेंट के लिए तो रो के लिए काम कर लिए, अब अपन कॉलम पे जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में वही सेम टू सेम, जब घटा के जो एक नई मैट्रिक्स आई ना प्लस में, उस मैट्रिक्स के अंदर ही अप्लाई करना है, क्वेश्चन वाले में अप्लाई नहीं करना है। इस मैट्रिक्स के अंदर जब फर्स्ट कॉलम पे आप लोग जाओगे तो फर्स्ट वाले में जो सबसे मिनिमम है उसको सेलेक्ट करना है, अब बाकी में से सब्ट्रैक्ट करना है। यही काम सेकंड के लिए और यही काम थर्ड के लिए। तो फिर से आपके पास में एक मैट्रिक्स जो है ये मिल जाएगी, फिर से एक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। और फिर अपन सबको निर्दिष्ट करेंगे, नहीं फिर अपन क्या करेंगे, एक होता है आगे जा करके शून्य निर्दिष्टीकरण, फिर अपन सभी शून्यों को निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, और वो निर्दिष्ट करेंगे कि जिसमें अगर एक शून्य है उन शून्यों को अपन कवर करेंगे, यानी इससे कवर करेंगे जितने में शून्य है, बाकी शून्यों को उसके क्रॉस करने के अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से पता चलेगा। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं सबसे पहले। निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। समस्या को हल कीजिए। निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, और इसमें कुछ कार्य आपके पास में दिए हुए हैं, वो इधर तो है आपके पास में कार्य, यानी वर्ग कितने हैं, और इधर आपके पास में है कार्यकर्ता। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना, कार्यकर्ता ये आपके पास में गिवन है। एक तरफ तो है गिवन कार्य और एक तरफ आपके पास में गिवन है कार्यकर्ता। ये जो कार्य है आपके पास में गिवन, ये कार्य दिया हुआ है आपके पास में A, B, C और साथ में D, यानी 4 है कार्य आपके पास में ABCD। ठीक है, कार्यकर्ता भी आपके पास में टोटल 4 है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये आपके पास में है थर्ड और ये आपके पास में है फोर्थ। ये भी 4, ये भी आपके पास में गिवन है। और इनके जो मान है, इनके जो भी मान है आपके पास में वो भी गिवन है। जैसे फर्स्ट वाला जो मान आपके पास में है वो सारे मान भी अपन लिख लेते हैं। देखो वैल्यू क्या क्या है, 120, 80, ये मान आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। ये 80 इधर है, ये 80 की जगह यहाँ पे जो है आपके पास में 100, 120, 100, 80 और 90। ये है 80 और ये आपके पास में है 90। ये सब गिवन है आपके पास में। सेकंड जो है वो 80, 90, 110, 80, 90, 110, 80, 90, 110 और 70। ये B आपके पास में गिवन है। इसी तरीके से C आपके पास में गिवन है 110, 110 के अलावा आपके पास में गिवन है 140, 140 के अलावा 120 और 100। ये 120 और ये आपके पास में है 100। और एक और है 90, 90, 80, 90, 90, 80, 90, 80 और फिर साथ में एक 90 और फिर साथ में एक आपके पास में यहाँ पे गिवन है 90। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में पहले से। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी आपके पास में गिवन है।
इस तरीके की समस्या को आपको देखो हल करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। अब इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले जहाँ से अपन स्टार्ट करें, सही टेबल पहले देख लो, ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है। अपन स्टार्ट देखो, यही तो रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। ठीक है, हो सकता है डिजिट किसी में चेंज कर दे, 90 की जगह 190 कर दे, कुछ भी कर दे। सबसे पहला काम क्या है कि प्रथम पंक्ति में, यानी फर्स्ट जो रो आपके पास में है, अच्छा इसको पंक्ति भी बोलते हैं, इसको अपन स्तंभ बोलते हैं। फर्स्ट पंक्ति में जो सबसे न्यूनतम अवयव है, तो फर्स्ट वाले में सबसे न्यूनतम अवयव कौन सा है आपके पास में, 80। तो सबसे पहले जो न्यूनतम अवयव है अगर वो देखोगे आप लोग, तो देखो फर्स्ट वाले में तो है आपके पास में 80, सेकंड वाले में जो सबसे मिनिमम है वो आपके पास में क्या है 70, थर्ड वाले में जो सबसे मिनिमम है वो आपके पास में है 100, और फोर्थ वाले में जो सबसे मिनिमम है आपके पास में वो क्या है 80, इसमें भी 80 है। ये वाला जो पार्ट है ये 80, ये इस वाले में। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कहता है सबसे पहले कि फर्स्ट रो में स्टार्टिंग से, यानी देखो जब सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं अपन सॉल्यूशन के लिए, इधर वही कार्य रहेगा ए बी सी और साथ में डी। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मान होगा वो अपन अब लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मान है आपके पास में। ठीक है, ये जो कार्य आपके पास में है वो क्या 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 नाम है इनका, उनका नाम भी अपन लिख लेते हैं। एक तो आपके पास में मिलेगा फर्स्ट नंबर है, एक है सेकंड नंबर, एक है आपके पास में थर्ड नंबर, और एक आपके पास में है फोर्थ नंबर। ठीक है, फर्स्ट वाले में सबसे मिनिमम कौन सा है 80, यानी 80 को सब्ट्रैक्ट करना है। 120 में 80 का जाएगा तो उसमें कितना बच जाएगा 40। ठीक है, फिर यहाँ से रहेगा आपके पास में 20, फिर थर्ड वाले में आपको मिलेगा 0, और फिर इस वाले में मिलेगा आपको 10, फिर 80 में से माइनस कर दिए है ना। सेकंड वाले में देखो 100 है, तो ये यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 100 करोगे तो 40, यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 20, और यहाँ से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0। ठीक है, किसे कर लिए 100 से कर लिए, ये ए और बी, अच्छा एक रह गया आपके पास में 80 से कर दिए तो 40 ये वाला हो गया, 70 वाला भी देखो एक रह गया ना आपके पास में, एक 70 वाला भी है। इस वाले में सबसे मिनिमम था 70, यानी 80 के लिए करोगे तो यहाँ से मिलेगा 10, इससे करोगे 90 से तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में 20, 70 से करोगे तो 3 और 10 यानी 40, और यहाँ से 70 करोगे तो 0। फिर थर्ड रो में देखो ये का 100 करोगे तो अब यहाँ से आएगा 10, 100 करोगे तो अब यहाँ से आएगा 40, फिर नेक्स्ट वाले में आएगा आपके पास में 20, और फिर इस वाले में आएगा आपके पास में 0। फोर्थ वाले में 80 करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में 10, यहाँ से करोगे 90 में से यहाँ से फिर से मिलेगा आपको 10। ठीक है, 80 और 80 ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, और ये वाला पार्ट फिर से क्या बच जाएगा आपके पास में 10। तो ये सॉल्यूशन का हो गया आपके पास में फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको इसी तरीके से सॉल्व करना था जो अपन सॉल्व कर दिए। इसका नाम भी दे सकते थे यहाँ पे, ये जो आपके पास में है वो है स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब अपन करना चाह रहे हैं स्टेप नंबर सेकेंड, तो स्टेप जो है ये आपके पास में है सेकेंड। जो काम रो के लिए किए हैं यही काम आपको करना है कॉलम के लिए। तो फिर से वही फॉर्मेट बना लेते हैं, यहाँ से रहेगा वही ए बी सी और डी, और इधर वही रहेगा फर्स्ट, यहाँ पे रहेगा सेकंड, एक पार्ट रहेगा आपके पास में थर्ड, एक पार्ट रहेगा आपके पास में फोर्थ। देखो फर्स्ट वाले में देखो सबसे पहले, तो फर्स्ट वाले में सबसे मिनिमम कौन सा है 10, तो 10 को करोगे 40 से तो ये मिलेगा 30। ठीक है, दूसरे वाले को करोगे तो ये मिलेगा आपके पास में 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि देखो 10 10 10 सेम था। इसमें क्या है सबसे मिनिमम 10, तो ये तो बचेगा उसमें क्या किया, बोले ये तो 10, ये वाला भी 10,
ये वाला पार्ट बचेगा आपस में 30 और ये वाला पार्ट बचेगा आपस में 0, लास्ट वाला पार्ट। इसमें देखो सबसे मिनिमम कौन सा है? 0 ही तो है मिनिमम। तो इस वाले के लिए करोगे तो बोला ये हो गया 0, ये हो गया 40, ये हो गया आपस में 20, ये हो गया आपस में 0। इसमें देखो वही 0 है तो वही 10, ये 0, ये 0 और ये वाला पार्ट फिर से क्या आ जाएगा 10। ये हो गया आपस में स्टेप नंबर सेकंड। ध्यान से देखना, ये हो गया स्टेप नंबर सेकंड। अब देखना स्टेप सेकंड के बाद में स्टेप नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड की बात हो रही है। अब देख लो, पहले यहाँ तक देख लो। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर थर्ड में। थर्ड जो स्टेप आपके पास में है, स्टेप नंबर थर्ड, ये होता है बस में शून्य निर्दिष्टीकरण यानी जीरो असाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? जीरो असाइन, असाइन या फिर शून्य निर्दिष्टीकरण, शून्य निर्दिष्टीकरण, जीरो असाइन या फिर शून्य निर्दिष्टीकरण। ठीक है, जीरो असाइन या शून्य निर्दिष्टीकरण। अब देखना ध्यान से, शून्य जब असाइन करोगे तो शून्य असाइन करने का दो तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो फर्स्ट रो से अवलोकन प्रारंभ करोगे। देखो इसी में मैं असाइन कर देता हूँ, आपको ये टेबल फिर से नीचे बनाना था और इस टेबल में काम करना है आपको। ठीक है, मैं इसी टेबल में देखो काम कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो से देखो अवलोकन अब आपको क्या करना है, प्रारंभ करना है। फर्स्ट रो से अवलोकन प्रारंभ करते हुए सबसे पहले उस पंक्ति या स्तंभ का चयन करना है जिस पंक्ति या स्तंभ में केवल और केवल एक शून्य हो। तो अपने स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बोला फर्स्ट अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के अंदर टोटल कितने शून्य है आपके पास, सबसे पहले ये चेक करो। तो फर्स्ट वाले में देखो एक शून्य है। ये और ध्यान से समझना कि जिस शून्य को सेलेक्ट कर रहे हो उसको अपन इस वर्ग से बंद करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी अगर मान लो पंक्ति में है वो चीज़ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्तंभ रहेगा उसके बाकी अगर शून्य कहीं पे आ रहे हैं तो उसको अपन काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं उसको अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कैसे? जैसे अपन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो शून्य यहाँ पे है तो इसको निर्दिष्ट कर दिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई शून्य था क्या? बोला हाँ था, तो इसको क्रॉस करना है। फिर जाना है सेकेंड रो में, देखो दो शून्य है, अभी नहीं कर सकते हो। अगर एक शून्य है तो ही कर सकते हो। थर्ड वाले में दो है, नहीं कर सकते हो। इस वाले में दो है, नहीं कर सकते हो। अब ये काम देखो, इसमें देखो बोला तीन था, नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो अब एक शून्य है तो इसको अपन अब निर्दिष्ट कर सकते हैं, तो इसको कर दिए निर्दिष्ट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको देखो निर्दिष्ट कर दिए इस वाले के लिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी शून्य है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस। इस वाले में आ जाओ, इसका काम हो रखा है, इसमें दो शून्य है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी अब अपने को जो बच गया शून्य निर्दिष्टीकरण के बाद में, यानी अगर प्रत्येक पंक्ति में अगर एक एक शून्य अगर निर्दिष्ट हो जाए तो आपका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक पंक्ति में शून्य निर्दिष्ट नहीं हुए हैं तो आपको फिर से उस प्रोसेस को अप्लाई करना है। इस प्रोसेस को नहीं, फिर एक मेथड को काम में लेना है, हंगेरियन विधि, जिसको अपन ये बोलते हैं हंगेरियन मेथड को काम में लेना है। अगर ये काम अगर नहीं होगा तो हंगेरियन विधि को अपन काम में लेंगे। हिंदी में इंग्लिश में नाम इसका सेम ही है, हंगेरियन मेथड। लेकिन उससे पहले देखो, अब देखो जब एक एक का काम हो गया, अभी देखो अब एक अपन मन से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और दोनों ऑप्शन बना के दिखाना है। अगर मान लो मैं सेलेक्ट करूँ सबसे पहले जीरो, देखो इसी में, इसमें तो हो रखा था, इसमें देखो दो जीरो है ना, तो इसको सेलेक्ट करके भी अपन टेबल बनाएंगे और इसको सेलेक्ट करके भी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको जब सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में। इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो मन मर्जी, इसको सेलेक्ट करते ही देखो ये भी क्रॉस हो जाएगा
और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये है ये भी क्रॉस हो जाएगा। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो ये जीरो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। देखो फर्स्ट में एक जीरो साइन हो गया, दूसरे में एक जीरो साइन हो गया, तीसरे में एक जीरो साइन हो गया, चौथे में एक जीरो साइन हो गया। तो ये अपन लास्ट में फिर लिखा जाता है कि असाइन क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था आपके पास में, इसके अंदर देखो कौन सा पार्ट हुआ, बस सॉल्यूशन यहीं से दे देगा। अतः अब देखना ध्यान से, ए जो था, ए में जो जीरो असाइन हुआ है वो कौन से नंबर पे हुआ है, देखो इसका नंबर कौन सा है, बोले थर्ड, उसका नंबर। तो ए में जो हुआ है वो हुआ आपके पास में थर्ड। फिर लेके चलोगे बी वाला पार्ट, बी में जो आपका साइन हुआ है वो कौन सा हुआ है, फर्स्ट नंबर ही था ना। सी में जो असाइन हुआ है वो कौन से नंबर का असाइन हुआ है, 4। जो जो असाइन हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप लोग वर्ग से बंद किए हो। और डी में जो असाइन हुआ है, डी में असाइन कौन सा हुआ आपके पास में, ये सेकंड। इन सब के मान टेबल में से देख करके और लिखना है आपको कि इन सब का मान कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें जैसे ए का तो थर्ड लिखना है, बी का फर्स्ट लिखना है, सी का आपको लिखना है 4 और इसका लिखना है ये। अब ये मान टेबल में देख लो क्या क्या मान था। ए के अंदर तो थर्ड है, जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये देखो ए में चाहिए आपको थर्ड नंबर यानी 80, ए में थर्ड यानी 80, बी में जो चाहिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो भी चाहिए, सी में जो चाहिए वो भी, डी में जो चाहिए वो भी। ठीक है, ये मान उठाकर अपन यहाँ लिख रहे हैं। ए पे थर्ड तो आपका इसमें 80, ए में थर्ड हो गया आपका इसमें 80, ये तो हो गया 80। फिर देखो बी में फर्स्ट भी था लिखा हुआ, तो बी में से फर्स्ट भी देखो कि बी में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। बी में जो फर्स्ट था वो भी आपका इसमें क्या था, 80 ही था, तो ये भी हो गया आपका इसमें 80। सी का 4, तो सी का 4 क्या था आपके पास में 100, तो ये था आपके पास में 100। और डी का सेकंड वो क्या था आपके पास में 90, तो ये आपके पास में कितना है 90। इन सबको ऐड कर दो, 8 8 16 160 और ये 100 260 और ये 90 और ऐड कर दो। 260 में ये 90 गया तो कितना बच गया आपके पास में, 260 में ही 40 हो गया तो 300, और फिर ये पार्ट और कितना बच गया, ये वाला पार्ट। इन सबको ऐड करके मान लिख दो, ये पता चलेगा कि भाई इतने हैं आपके पास में 350 आवर। इतना समय लगेगा उसको सॉल्व करने। ये हुआ सॉल्व करने का तरीका। अब एक सेकंड और देख लो, ये जो अपन जीरो ये असाइन कर रहे थे, अच्छा ये सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये जो जीरो अपन असाइन कर रहे थे, इस जीरो में अपन किसको लिए थे पहले, ये देखो ध्यान से। अपन जो इस जीरो में था, अपन जो ले रखे थे, मैं एक बार ये असाइन वाले को हटाता हूँ, जो जो असाइन था। ये सारे जो जीरो साइन है ना उसको हटा दिया मैं एक बार। ऐसा इसलिए हटा रहा हूँ कि अब ध्यान से देखना, ये वहाँ की जगह 0 0 गिवन था, ये 0 था, ये भी 0 था और यहाँ पे भी 0 था। ये असाइनमेंट कर रहे थे अपन, फर्स्ट में किए थे तो यहाँ पे 0 था तो इसको आप लोगों ने असाइन कर लिया था, इसके करस्पॉन्डिंग इसको क्रॉस कर दिया था। सेकंड में 2 0 नहीं किए थे, इसमें 2 0 नहीं किए थे, इसमें 2 0, इसमें ये नहीं किए थे। इस वाले में देखो 3 0 नहीं किए थे, इसमें 1 0 करे थे तो ये क्रॉस हो गया था और ये हो गया था। इस वाले में नहीं किए थे, इस वाले में नहीं किए थे। अब देखो उस वाले में अपन क्या किए थे कि अपन माने थे ना, किसको पहले माने थे, अब इसको माने थे कि अपन इसको पहले असाइन किए थे। अब अगर इसको असाइन करते तो क्या होता, किसी को भी असाइन करो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लो इस जीरो को असाइन करते तो ये जीरो तो असाइन हो जाता, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी कट जाता और इसके करस्पॉन्डिंग ये भी कट जाता, ये कट जाता तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में, ये वाला क्रॉस हो जाता। यानी अब देखो जो आंसर मिल जाता आपके पास में वो क्या क्या मिल जाता, देखो ए का अब यहाँ से मिल जाता आपके पास में थर्ड नंबर, बी का ये मिल जाता आपको कौन सा नंबर 4 नंबर, सी का ये कौन सा नंबर मिल जाता फर्स्ट नंबर, और डी का ये मिल जाता आपको कौन सा नंबर सेकंड नंबर। इसके मान देख लो क्वेश्चन में,
तो भी वही आएगा 350। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे इसको ऐसे करो चाहे इसको ऐसे करो, कि फॉर्मेट ही हिसाब से दिया हुआ है कि फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, यही काम करना है आपको सभी क्वेश्चनों में, यही चीज सेम टू सेम यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर मान लो यहाँ पे कोई जीरो अगर बच जाता तो उसके लिए अपन एक मेथड का और काम में लेते, उसके लिए अपन एक मेथड और काम में लेते, वो मेथड अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर वो मेथड रह जाता तो अपन क्या करते। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।